उत्तर प्रदेश के लोग, मार्टिन लूथर ने कहा था कि अन्याय एक जगह हो रहा हो अगर, तो वो सब जगह अन्याय माना जाता है। चले ठीक तो है, उसी तरह से जो अन्याय उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ, गरीबों के साथ, पिछड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा है, और जितने किसानों के साथ जिनको हराने का आप दावा कर रहे हैं, और जो फिलहाल अभी सारे चुनाव जीत रहे हैं, मैं उनसे पूछ तो लूं। चारों प्रज्ञा जी, ऐसा तो नहीं कि बाद एक जीत से आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, या यूं कहूं कि जब यूपी आते आते आपका ये कॉन्फिडेंस कहीं डगमगा तो नहीं जाएगा? नमस्ते प्राची जी, और सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। जहां हुए पैदा मुखर्जी, अब वो बंगाल हमारा है, और ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी जीत है। ये राजनीतिक जीत नहीं है। इस जीत को सींचने के लिए खून लगा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। 321 जिनके नाम पर आज एक स्मारक बनाया गया है कोलकाता के अंदर, और उन सबको मेरा नमन। उन सबके खून से सींची हुई धरती पश्चिम बंगाल अब सुशासन देख पाएगी, और जिस प्रकार से वो भय की राजनीति ममता बनर्जी ने बहुत लंबे समय से फैला रखी थी, और अब वो रोज जो बचपना दिखा रही हैं, उस पर वो पूर्ण विराम लग चुका है। मेरे भाई ने आज इफेक्टिवली ये कह दिया है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव वो हार चुके हैं, क्योंकि भाई जिसका शासन राज्य में होता है उसी की केंद्र में सरकार होती है, तो केंद्र में तो हमारी सरकार है। तो चलिए, अग्रिम बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अलग है, उनकी तासीर अलग है। तो देखिए, हमारे देश में हर प्रदेश की जनता, प्रदेश छोड़िए, हर 100 किलोमीटर पे जनता की तासीर बदलती है, उनकी वेशभूषा, भाषा, खान पान सब बदलता है। उन सबको समझना जो पार्टी कर सकती है वो केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। और आप बार बार ये कह रहे हैं 240 पे रोक दिया। आप ये बोल गए कि जब योगी जी की आंधी आई थी तो कहां टिके थे आप? आपकी पार्टी का एक नेता उस वक्त टिक नहीं पाया था, और क्यों हटे थे आप? क्यों हटे थे आप? बीच में मत बोलिए। आप क्यों हटे थे उत्तर प्रदेश की राजनीति से? आज जिस बात की आप दुहाई देते हैं, जिस महिला सुरक्षा की आप बात करते हैं, महिलाओं की क्या हालत थी? मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। 5 बजे के बाद आप महिला छोड़ दीजिए, पुरुष नहीं निकल पाते थे गांव के एरिया में, घर के बाहर। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चलता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया इतने लंबे समय से, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी से नहीं आता था। जहां पर योगी जी की सुनामी थी, जहां मोदी का मैजिक था, उसी उत्तर प्रदेश में इन्होंने आपको रोक कर दिखाया है। ये तो लोकसभा चुनावों के परिणाम से कॉन्फिडेंस में है, और उनको यकीन है कि ये फॉर्मूला फिर से हिट होने जा रहा है। प्राची जी, मुझको बताइए, प्रधानमंत्री कौन है देश के? आदरणीय मोदी जी। कहां रोक कर दिखाया है? ये किस भ्रम में जीते हैं? और ये शायद ममता दीदी वाले भ्म में ही जी रहे हैं। जैसे आज ममता दीदी बच्चों की तरह कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं रिजाइन नहीं करूंगी, मेरी सरकार चल रही है। अभी तक एक्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे अपने आप को मुख्यमंत्री बता रही है। तो भाई अपनी हस्ताक्षर उन्होंने स्थिति बना ली है। मुझे लगता है चुनाव आने से पहले इनकी भी यही स्थिति होगी। एक बात और है, देखिए, देश में जहां कहीं भी, बीच बीच में टिप्पणियां देना बंद कर दीजिए, बदतमीजी मत करिए। नहीं, आप पूरे प्राची जी, एक तो मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ, मुझे मालूम है आप हारोगे, लेकिन शिष्टाचार ना हारो। पूरे टाइम बीच में आप टिप्पणियां कर रहे हो, और आप कर रहे हो, आप जानते हो, आप फिर उसी पर आ गए हो, मत करो। हमारे देश में जहां कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, अब वो बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने, बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने। ये केवल इसलिए है क्योंकि हम कहते हैं राष्ट्र प्रथम। जो लोग अपना ख्याल रखते हैं बातें करते हैं। प्रदीप भाटी जी, अभी 2024 का आपने एग्जाम्पल दिया, 2024 की तो मैंने भी बात की कि 2024 के बाद ऐसा लगा था कि मोदी का मैजिक खत्म हो रहा है, लेकिन 24 के बाद जितने चुनाव हैं वहां बीजेपी को रोकना नामुमकिन हो रहा है ना, और इसी में फिर यूपी का चुनाव भी पड़ने वाला है। पहले तो मैं अपनी बहन को करेक्ट कर दूं, मैंने कहा था जो 2024 में जीता, मतलब पिछले लोकसभा चुनाव में जैसे जैसे जीतता है उसी वही विधानसभा जीतता है। तो हम 2024 में लोकसभा उत्तर प्रदेश के अंदर जीते, तो ये थोड़ा समझने में फेर हो गया। दूसरी बताए, उत्तर प्रदेश 24 में हम लोग 27 में होने वाली, आपको 27 में लोग 24 के अंदर लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ, पढ़ाया जाता है, 7वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव से अलग होता है। नहीं, शिष्टाचार नहीं, आपको करेक्ट कर रही हूं। आपको सिविक का लेसन पढ़ा रही हूं। नहीं, सिविक सेंस मुझ में पूरी है, और सिविक का लेसन भी आपको दे रही हूँ। 2024 के अंदर कोई विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ। अच्छा चले, चुनाव ही नहीं हुआ था, राष्ट्रीय चुनाव हुआ था। पढ़ के आइए, मुद्दों पर आते हैं। अच्छा बोले। एक चीज, दूसरी बात, एक जो इन्होंने खून की बात करी, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य, मतलब ये इतिहास रहा है कि ये खून का तो खेल खेलते ही हैं। गुजरात से लेके यहाँ तक पहुंचे हैं, खून का खेल ही खेल के पहुंचे हैं।
और एक उत्तर मिनट, प्रदेश नहीं, के ये मैं अंदर बोलने नहीं दूंगी। उत्तर सुप्रीम प्रदेश कोर्ट के का अंदर ऑर्डर है, इसके खिलाफ ये किस प्रकार का बयान है? क्या मैंने ये किसी किस का प्रकार नाम का बयान है? लिया? देखिए कितने नहीं, बेचैन नहीं, हुए। नहीं, नहीं, मैंने आप तो किसी गुजरात का में नाम आप भी कोट नहीं लिया। करिए। मैंने कहा गुजरात में कोट खून नहीं करिए। हुआ। देखिए, इसी झूठ और भ्रम की वजह से 2002 में दुनिया खून आपके नहीं हुआ। खिलाफ खड़ी है। नहीं, उत्तर मैं प्रदेश के आपको ये अंदर खून बोलने नहीं ही हुआ। नहीं दूंगी। 2002 मैं आपको ये बोलने ही नहीं 2002 में दूंगी। गुजरात के अंदर खून नहीं हुआ। नहीं, मैंने किसी का आप- नाम लिया। नहीं। अरे इतने बेचैन आपको खुद ऑब्वियस अरे आप कहते हैं कि आप थोड़ी तो कौन शर्म करो। कि कौन खून आप बाहर थोड़ी है। तो शर्म शर्म तो करो। आप अच्छा, करिए आज के ना। दिन लोगों का रुक खून आपने बताया अच्छा, शर्म आपको अच्छा, करनी रुक चाहिए। जाए। भाई आप मेरे से मुजफ्फर खून- फिर तो मुजफ्फरनगर में दूसरी भी खून बात, बहा था, एक चीज अयोध्या और, में एक भी चीज खून और। बहा था। इन्होंने जो बात अगर खून वहीं के से- इतिहास पर जाएंगे अयोध्या तो में आप कार आपके सेवकों के आपके ऊपर कपड़े भी उन्होंने उतने गोलियां दागदार चलाई नहीं हैं। है इनके। जिनसे गोलियां चलवाई उनसे मंदिर बनवा रहे हैं। एक मिनट। जिनसे जब गोलियां कार चलवाई सेवकों उनसे को मंदिर गोलियां बनवा रहे चारू हैं। जी, चारू जी, नहीं, इनको ये नजर नहीं आता। गलत बात है। जिनने गोलियां चलवाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनसे मंदिर बनवा रहे हैं। यानी वो आपकी कमेटी का हेड सरकार है में अभी। प्रिंसिपल और उसको भूल जाते हैं। आपकी सरकार अच्छा, में दूसरी बात प्रिंसिपल इन्होंने बात सेक्रेटरी की। मुख्यमंत्री नहीं, से एक ज्यादा बात- स्ट्रांग होता था। एक सेकंड बस एक लॉजिक का जवाब बता दीजिए। आपकी सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या मुख्यमंत्री से ज्यादा स्ट्रांग होता है? ऑर्डर्स आके डीएम देते हैं, मुख्यमंत्री नहीं देता है। तो मुख्यमंत्री की कोई पकड़ नहीं होती। ऑर्डर्स वहां पे जुडिशियल जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो ऑर्डर्स मिलने के बाद भी जो कुछ हुआ अयोध्या में, उसके बाद चलिए बता दें आप लोगों ने क्या किया। अगर आप एक बता दिए, अगर वो हम दोषी हैं तो कौन सी अदालत में आज तक मुकदमा एक हमारे नेता के खिलाफ है? सारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। सरकार तो हमारी नहीं थी सेंटर में। अगर हम दोषी हैं तो बताइए ना, आप बताइए, आप इतनी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, बता दीजिए एक हमारे नेता के खिलाफ एक भी मुकदमा मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रही। बताइए ना, हम दोषी हैं। दोषी तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। प्राची जी, आप तो नहीं करेंगे या भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी केस नहीं है। हमारे तो किसी भाई उनके खिलाफ भी केस बताइए ना। लेकिन ऐसे नहीं होता ना कि मीठा गप मीठा गप और कड़वा कड़वा थू ऐसे नहीं होता ना। सरकार की जिम्मेदारी आपकी थी। चले आगे बढ़े, जल्दी जवाब दें, फिर दो मेहमान। एक बात तो इन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री बन गए। ये 7वें मुख्यमंत्री हैं जो इन्होंने इंपोर्ट करे हैं, विपक्ष को गाली देके सारे। और ये 7वें मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बता रहा हूं मैं नेता और वो सब नहीं बता रहा हूं। 7वें मुख्यमंत्री है जो दूसरी पार्टी से लाके मुख्यमंत्री बनाए गए। और जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिन पे ईडी की रेड हुई, मैं 3 लाख के जो आपने प्रदेश, अब देखिए, अब बीच में देखिए बेचैन हो जाती है। अभी बीच में अभी मुझे शिष्टाचार समझाती बार बार मैं इनको बोलता हूँ, इतना बेचैन मत होइए ना। आपकी पोल खुलेगी, आप बेचैन होंगे, लेकिन आप बीच में बोलिए। पोल खुलेगी, कोई गलत भाषा नहीं है। ये संसदीय भाषा है, पोल खुलेगी, कोई गलत भाषा नहीं। आपको ये गलत भाषा लगती हो तो जाके प्रोटेस्ट करवा लीजिए। नहीं, आपको अगर गलत भाषा लगती है, नहीं, मेरे बीच में टाइम का बर्बाद मत करिए ना। आप अपने टाइम में बोला, नहीं आप बर्बाद कर रही हैं। दूसरी बात, जल्दी से खत्म करें सर, 2 और मेहमान। उत्तर प्रदेश के अंदर आधे मेरे समय में 49% जो इनके मिनिस्टर्स हैं वो उन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, 49%। और संगीन अपराधों में लिप्त 44% है। और ये यहाँ पे भ्रष्टाचार और स्वच्छ गवर्नेंस की बात करेंगे, इस तरह के आप ये जो ये कहते हैं वो सब में लिप्त है। और लेकिन ये दोषारोपण जो विपक्ष में करते हैं, आपको जनता को वो देखना है, ये सारी चीज वही कर रहे हैं।